होऊन प्रस्तुत आहे साडा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों की, कुछ अपने युवा साथियों की। दरअसल हमारे बच्चे आजकल काफी व्यस्त हैं। जी हाँ, परीक्षाएं जो हैं और उनके साथ ही साथ उनके माँ बाप भी बहुत व्यस्त हैं। कुछ बच्चों ने तो भाई काफी तैयारी कर ली है, संतोष दिख रहा है उनमें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी कुछ चिंतित दिख रहे हैं। तैयारी कुछ एक ने बहुत बढ़िया कर ली है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी तैयारी अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में होता क्या है श्रोताओं की, बच्चों की घबराहट, उनकी चिंता, बदहवासी और डर जो होता है ना, उससे माँ बाप भी अछूते नहीं रहते। तो ऐसे में भाई क्या किया जाए, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, और जो हमारे मनोचिकित्सक हैं वो इस बारे में क्या सलाह देते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोता डॉक्टर मनु अरोड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। और परीक्षाएं शुरू हो गई बच्चों की, आप देख ही रहे होंगे। बच्चों की मनस्थिति इस समय क्या है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, कोई भी बच्चे जिन्होंने पूरी साल अपनी मेहनत की है, प्लस अपने आप को लेबोरियसली काम किया है, अब वो टाइम आया जब उनकी मेहनत का फल मिलना को पहचाना जाएगा, जिसको हम परीक्षा बोलते हैं, एग्जामिनेशन बोलते हैं। जी जी। चाहे बच्चे ने पूरा साल पढ़ा है, चाहे बच्चे ने कम पढ़ा है, पर ज्यादातर बच्चों की मनोस्थिति जब एग्जाम्स आते हैं थोड़ा परेशानी की तो रहती है। जी बिल्कुल। इनमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जितना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसको हम एग्जामिनेशन एंजाइटी के नाम से जानते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, सारा साल इतना सीरियस नहीं रहते पढ़ाई के लिए, उनका तो इस समय चिंतित होना लाजमी बनता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्हें हम एक जीनियस की कैटेगरी में रख सकते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं, पूरा ऑनेस्टली वो पूरा साल पढ़ते भी हैं, उन बच्चों को भी देखा गया है कि इस समय काफी वो टेंशन में आ जाते हैं। तो ये क्या कारण है? उन्होंने तो सब कुछ पढ़ा है, उसके बावजूद ऐसी क्या बात है कि उन्हें भी डर लगता है? देखिए, जो पढ़ा है उसको याद रखा भी है और परीक्षा के समय पे उसको अच्छे से बना पाएंगे, निकाल पाएंगे और उसकी इवैल्यूएशन एग्जामिनर ठीक कर पाएंगे, इस बात की चिंता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहता है, बहुत अच्छे से सब चीज का ध्यान रहता है, पर एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, ये घबराहट के बारे में। ओके। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी है कि नंबर ज्यादा लाने हैं, नंबर ज्यादा अच्छे आने चाहिए। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। हमने जो पढ़ा है कि हम सही कर पाएंगे, उतने नंबर ले पाएंगे, ये एक पेरेंटल प्रेशर हमेशा बना रहता है, सोसाइटल प्रेशर बना रहता है, जो कि एंजाइटी को बढ़ाता है बजाय कि कम करने के। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ऐसे में बच्चों को खास तौर पर किस तरह से अपने आप को काम एंड कंपोज रखना चाहिए? तो अगर कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएं तो इस एंजाइटी को कम किया जा सकता है, इससे अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है और अपने आप को शायद एक्सप्रेस करने का एक अच्छा तरीका ढूंढा जा सकता है। बात कर सकते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन को लर्निंग प्रोसेस का सिर्फ एक अंश माना जा सकता है। ओके। पूरी लर्निंग नहीं माना जा सकता। ओके। नंबर्स हमारे पढ़ने का एक पैरामीटर हो सकता है, सारा पैरामीटर नहीं। जो हमने पढ़ा है उसकी जरूरत ज्यादा है बजाय कि नंबर्स के। अब ये बात स्टूडेंट्स अपने ध्यान में रखेंगे तो इससे अच्छा परफॉर्म। जिसने पूरा साल पढ़ा है उसकी पूरी जो पढ़ाई है वो आगे आने वाले टाइम में जरूर काम है। नंबर्स थोड़े से अगर कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, ये एक पैरामीटर नहीं है सक्सेस का। ऐसा भी देखा गया कि जो लोग बहुत अच्छा एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाते, बाद में तरह से अपने लाइफ में अच्छा से कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे सेटल होते हैं। जी बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात है कि लोग पढ़ रहते हैं, याद रहता है, एग्जामिनेशन टाइम पे परेशान होने से उनकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है और नंबर भी कम हो जाते हैं। तो हम ज्यादातर लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि जितना उन्होंने पढ़ा है आने वाले टाइम में लास्ट कुछ दिनों में सिर्फ उसको रिवाइज करके सुबह एग्जामिनेशन के लिए जाना है, बहुत ठंडे मन से जाना है। ओके ओके। कई लोग पूरी पूरी रात जगे रहते हैं, कई लोग पूरा पूरा दिन रात एग्जामिनेशन से पहले होते हैं और लास्ट डे में जाकर उनका ब्रेन जो है बिल्कुल ओवरलोडेड सा हो जाता है। जी बिल्कुल, नींद भी पूरी नहीं होती है। जी बिल्कुल, नींद के बिना। और पुराना याद, देखिए ब्रेन को जब हमने पुरानी कोई चीज याददाश्त में रखी है, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए एक शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। एग्जैक्टली। एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ लोग इन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं और नींद नहीं लेते और माइंड एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड आउट रहता है, तो वो शायद इस चीज को याद नहीं कर पाते। जी वो जी चीज को ध्यान में निकाल नहीं लाते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए इसमें? बहुत सपोर्टिव रोल होना चाहिए।
बच्चों को एक्सेसिवली प्रेशराइज ना किया जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स का कि बच्चों को एक जनरल सपोर्टिव एक एटमॉस्फेयर दें। उनमें कभी भी एग्जामिनेशन के तरीके से प्रेशराइज ना करें। ओके। और उनको फीलिंग दें कि पढ़ना जरूरी है, एग्जाम्स में परफॉर्म करना जरूरी है, एग्जामिनेशन रिजल्ट इज नॉट द डिफरेंस। उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनको उस समय पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ ब्रेक्स मिले, इस चीज का ध्यान रखें। पूरी तरह से उनके साथ जुटना है पेरेंट्स को, बजाय इसके कि आप उन पे प्रेशर और ज्यादा प्रेशर डालें। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपसे कुछ और बातें होंगी। शुभ प्रभात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत कर रहे हैं हम आज बच्चों की परीक्षाओं को लेकर। मैं जानना चाहूंगी जो टीचर्स हैं हमारे, उनका भी एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे पेरेंट्स का घर में है तो टीचर्स का स्कूल में है। टीचर्स जो हैं वो किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई बार टीचर्स भी प्रेशर डालते हैं कि आपके मार्क्स आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा सुना गया है। टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? देखिए, टीचर्स का रोल तो फर्स्ट डे ऑफ क्लास से शुरू हो जाता है। अच्छा पढ़ाना, एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाना, एक अच्छा बेस बनाना, ये टीचर्स का रोल है। ओके। इसके साथ साथ बच्चों को हमेशा एक मन में डालना है कि एग्जामिनेशन एक सिर्फ एंड रिजल्ट है। सिर्फ एंड रिजल्ट को देख के आप सारा साल नहीं गुजार सकते हैं जी। बच्चों को एक जनरल इंक्विजिटिवनेस या जो अभिलाषा होती है जानने के लिए, उसके लिए इनकरेज करना जरूरी है। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आ जाता है, जैसे कि अभी का टाइम आ चुका है, तो बच्चों को इस चीज को एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से वो काम रहे, किस तरह से ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करें, अच्छे खाने पीने, नींद का, जो चीजें हम बात कर रहे हैं टीचर के मुंह से सुनने से बच्चे उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। जी बिल्कुल। एग्जामिनेशन टाइम इज अ फन टाइम अगर उसको तरीके से डील किया जाए। आपने बहुत सही कहा डॉक्टर मनु अरोड़ा, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो भाई, हम तो अपने बच्चों से यही कहेंगे, आप सबकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हों। इसी आशा के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।